मुंगावली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर तारीफ की दांगी समाज की। मुंगावली विधानसभा में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डांगी समाज की धर्मशाला के उद्घाटन अवसर पर डांगी समाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शांत स्वभाव एवं शालीन व्यक्तित्व के स्वामी डांगी समाज के भाइयों बहनों से मिलना मेरे लिए सदैव ही अपने प्रिय परिवारजनों से मिलने के समान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में डांगी समाज का योगदान व त्याग अग्रणीय है। बात करो आप स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे नारंग डांगी जी, सीताराम डांगी जी, अचल डांगी जी ने मां भारती की रक्षा के लिए 1857 से स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने जीवन का निछावर कर दिया, लेकिन मां भारती के सपूत के रूप में अपना नाम को अमर कर दिया। तो युग युग में डांगी समाज का एक योगदान देश के हित और देश के विकास और देश के प्रगति में रहा है। उन्नीस 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी आपके समाज ने वीर गति प्राप्त की थी। टीकाराम डांगी जी ने, गोवर्धन सिंह जी डांगी जी ने विदिशा से, ठाकुर मोहर सिंह जी डांगी जी ने, जिन्होंने विदिशा का विकास एक तरफ किया, दूसरे तरफ 1971 में अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन दुश्मनों को भारत माता की माटी में प्रवेश नहीं करने दिया। तो ये एक विस्तृत इतिहास आपके समाज का रहा। सूर्य पुत्र के वंशज से आजादी की लड़ाई में और 1971 के पाकिस्तान की लड़ाई तक क्या बेहतरीन इतिहास आपके समाज का है। और आज भी डांगी समाज, और ये मैं कहना चाहता हूं, जब मुगलों ने देश के ऊपर राज करने का सोचा था, जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था, जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर हुकूमत करने के लिए कोशिश की थी, मेरे पूर्वज महाजी महाराज के साथ डांगी समाज ने कंधे से कंधे मिलाकर उन आक्रमणकारियों का सामना किया था। तो मेरा तो रिश्ता है आपके साथ, और रिश्ता आपके साथ केवल दिल का नहीं है, मैं कहना चाहता हूं रिश्ता है आपके साथ एक खून का रिश्ता। आपके पूर्वज और मेरे पूर्वजों ने एक साथ मिलकर अपना लहू से इस भारत माता की माटी को सिंचित किया है। मेरे भाई और बहनों, वो रिश्ता है डांगी समाज का। और इसलिए जैसे आपका दिल साफ है, आपके इरादे साफ हैं, सिंधिया परिवार का मुखिया का भी वही संकल्प है कि कभी भी आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, इस क्षेत्र के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, और विकास और प्रगति का रास्ता प्रशस्त करूंगा। और जो अभी पुष्पेंद्र ने कहा, चाहे वो सब स्टेशन की बात हो, सड़क की बात हो, मुंगावली में केंद्र विद्यालय की बात हो, और सही कहा अर्जुन सिंह जी का तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी व्हीलचेयर में आए मेरे लिए। संभव नहीं था मुंगावली में केंद्र विद्यालय, असंभव था, ब्लॉक में कभी लगता नहीं है। और आपके दम पर, मुंगावली की जनता के दम पर, गुना की जनता के दम पर मैंने मांग रखी, केंद्र सरकार ने भी मेरी मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार किया।